Hello everyone, so I'm Disha and you are watching Study with D. So let's begin. आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा। बहुत सारे लॉज होते हैं बुलियन अलजेब्रा के, लेकिन हम आज बेसिक लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा डिस्कस करेंगे एंड दैट आर कम्यूटेटिव लॉज, एसोसिएटिव लॉज एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। हम इन्हें विद एग्जांपल पढ़ेंगे और देखेंगे कि इनमें क्या क्या होता है और ये क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है बुलियन अलजेब्रा में। तो सबसे पहले हमें बुलियन अलजेब्रा से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बुलियन अलजेब्रा में कितने साइंस होते हैं और कितने हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। तो सबसे फर्स्ट तो हमारा होता है एडिशन, दैट इज और, मल्टीप्लिकेशन, दैट इज एंड दिस इज कॉम्प्लीमेंट और नॉट और नॉर, एनीथिंग यू वांट टू से। तो सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं कम्यूटेटिव लॉज। तो कम्यूटेटिव लॉज क्या होते हैं? चेंज इन पोजीशन ऑफ इनपुट वेरिएबल्स मेक्स नो डिफरेंस इन ऑरिंग। कम्यूटेटिव लॉ बोलता है कि अगर हमारी पोजीशंस चेंज करती हैं, वेरी करती हैं इनपुट वेरिएबल्स की पोजीशंस, तो प्लस करने में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। दैट मीन्स इफ यू प्लस a प्लस b, that is also the same input, and if you plus b plus a, then it will also give the same results. Like here a and b, and here we apply OR gate and then it becomes a plus b. Here b input and a input, here we apply OR gate and then it becomes b plus a, and a plus b is equals to b plus a, and that is commutative laws. So commutative law states that change in position of input variables makes no difference in addition or ORing, whatever you want to say. तो ये होता है हमारा commutative law. तो ये था हमारा commutative law for addition, and then we will switch for commutative law of multiplication. तो commutative law of multiplication क्या कहता है? It states that change in position of input variables makes no difference in ending. ये बोलता है कि अगर हमारी पोजीशंस चेंज होती हैं इनपुट वेरिएबल्स की, तो हमारे मल्टीप्लाई करने में जो हमारा मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आएगा उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो सेम ही रहेगा। अगर आप a को मल्टीप्लाई करोगे b से तो भी सेम रिजल्ट आएगा, और अगर आप b को मल्टीप्लाई करोगे a से तब भी सेम ही रिजल्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, here we have a input and then b input, here we apply AND gate and then we multiply. AND gate में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। सो हमने a b को मल्टीप्लाई किया तब भी सेम ही रिजल्ट आएगा, और यहाँ पे अगर हम b पहले इनपुट देते हैं उसके बाद a इनपुट देते हैं तब भी हमारा सेम ही रिजल्ट आएगा। एंड here we prove that ab is equal to ba, they both are equals. तो ये होता है हमारा कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव लॉज। सो एसोसिएटिव लॉज क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि व्हेन ऑरिंग मोर देन 2 वेरिएबल्स इन ग्रुपिंग द रिजल्ट इज द सेम। जैसे हमने पहले पढ़ा कम्यूटेटिव लॉ में 2 वेरिएबल्स के बारे में बताया था, बट एसोसिएटिव लॉज में डिफाइन किया है कि जब हमारे पास 3 इनपुट वेरिएबल्स होते हैं, वेट फॉर अ सेकेंड, जब हमारे पास 3 इनपुट वेरिएबल्स होते हैं, जैसे a, ये b, ये c, अब हमारे पास 3 इनपुट वेरिएबल्स हो गए, तो यहाँ पे ये है एडिशन के लिए, एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन। तो ये कहता है कि अगर 3 वेरिएबल्स को हम किसी भी चेंज पोजीशन में ऐड करेंगे तो कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, उनके रिजल्ट्स जो होंगे वो सेम होंगे, वेरी नहीं करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल a प्लस ब्रैकेट b प्लस c, तो b प्लस c एक अलग टर्म है, तो हमें पहले b प्लस c करना है। तो प्लस मीन्स OR गेट, here we apply OR गेट। तो OR गेट को यहाँ पे गया ये b, इट बिकम्स b प्लस c, एंड देन हमने a को भी ऐड किया b प्लस c के साथ, तो ये बन गया a प्लस b प्लस c, एंड देन here सेम। अब हम इसकी
राइट हैंड साइड को देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल्स दिए हैं a, b, c। तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी है a प्लस बी एंड देन प्लस c। तो a प्लस b को हम पहले ऐड करेंगे, इट मीन्स here we apply OR gate and it becomes a plus b and then we add c input variable and then we join here and apply OR gate and then it becomes a plus b bracket close and then plus c। तो ये होता है हमारा एसोसिएटिव लॉ। ये भी कम्यूटेटिव लॉ के जैसा ही होता है, लेकिन बस इसमें इतना सा डिफरेंस है कि उसमें हम 2 वेरिएबल्स को ऐड करते हैं तब सेम वैल्यू आती है, और जैसे एसोसिएटिव लॉ होता है मोर देन 2 वेरिएबल्स। तो ये था एडिशन के लिए एंड देन अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। Associative law for multiplication क्या बोलता है? It states that adding the variables in different groups makes no difference. ये कहता है कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ग्रुप में इनपुट वेरिएबल्स को तो कोई फर्क नहीं आएगा, रिजल्ट जो होगा हमारा सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे है a, अगर यहाँ पे कुछ नहीं लगा इट मीन्स मल्टीप्लाई b प्लस b डॉट c और इक्वल टू ए बी डॉट c। तो जब हमारा b प्लस सी ब्रैकेट में है इट मीन्स ये दोनों अलग से होंगे। तो a इनपुट गई हमारी, ये आया हमारा b और c। तो b और c को हम पहले एंड गेट अप्लाई करेंगे यहाँ पे एंड देन इट बिकम्स b डॉट c और फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ, तो ये बनेगा a ब्रैकेट बी सी। और हम इसको राइट हैंड साइड देखेंगे इसकी, तो ये है ए बी एंड देन c। तो ये क्या कह रहा है कि ए बी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो और गेट एंड गेट अप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा ए बी और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ, तो ये हमारी इक्वल है, इक्वल रिजल्ट्स देंगे दोनों। ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, चाहे हम यहाँ पे ब्रैकेट अप्लाई करें या हम यहाँ पे ब्रैकेट अप्लाई करें, रिजल्ट्स जो हैं वो सेम ही आएंगे। एक बेसिक सा एग्जांपल है, अगर हम 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 ही आएगा और 1 को 0 से करेंगे तब भी 0 ही आएगा। इट इज़ जस्ट दैट। अब नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे होता है? ए ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल टू ए बी plus ac. It states that the factorizing and multiplying the 3 variables makes no difference. ये बोलता है कि अगर हम फैक्टर बनाएं या मल्टीप्लाई करें वेरिएबल्स को तो कोई डिफरेंस नहीं होता, सेम ही रिजल्ट आता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये है इसकी लेफ्ट हैंड साइड और ये है इसकी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? a मल्टीप्लाई b प्लस सी और यहाँ पे क्या है? a मल्टीप्लाई b प्लस a c। तो ये क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि ये दोनों जो है एक दूसरे के इक्वल हैं। अब हम देखते हैं कैसे। जैसे हमने यहाँ पे किया, ये आई हमारी a इनपुट, ये b और ये c। अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन a b plus c means here we apply OR gate and then we multiply them, a multiply by b plus c। तो हमने यहाँ पे कौन सा गेट अप्लाई किया? ये है हमारा एंड गेट। तो ये इक्वेशन बन गई a डॉट बी प्लस सी। उसके बाद आया हमारा ए बी प्लस ए सी। तो ये हमारे 3 वेरिएबल्स आ गए, 3 इनपुट वेरिएबल्स आ गए। अब हम यहाँ पे दोनों साइड डॉट है मीन्स मल्टीप्लिकेशन एंड इट मीन्स एंड गेट। तो यहाँ पे हमने ए बी, ये बन गया हमारा ए बी एंड गेट और ये बन गया हमारा ए सी एंड गेट यहाँ पे अप्लाई हुआ। जब हमें 2 बार ए यूज़ करना हो तो हम उसी को यहीं से कनेक्ट करके लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिया है। और उसके बाद हम इन दोनों को गेट्स को प्लस कर देंगे, मीन्स एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो ये बन जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। दीज इक्वेशंस आर इक्वल, LHS इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम इसका दूसरा देखेंगे मल्टीप्लिकेशन वाला। अब देखो, जैसे हमने पिछली इक्वेशन में देखा, a
डॉट था यहाँ पे b प्लस सी था। अब ये एकदम अपोजिट है इससे, मतलब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एंड ऑपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर और ऑपरेशन। तो यहाँ पे देखो एडिशन हो रही है, मतलब और गेट अप्लाई हो रहा है बीच में इस वाले इक्वेशन में। यहाँ पे देखो a प्लस बी डॉट सी इक्वल टू a प्लस बी डॉट a प्लस सी, और पिछली इक्वेशन में क्या था, सेम a डॉट b प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या कहता है, द अबव थ्योरम इज also known as the distributive law for three variables which produce same results when factorizing and multiplicating the input variables। ये बोलता है कि जब भी हम इन तीन वेरिएबल्स इनपुट वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई या फैक्टर बनाएंगे तो हमारी जो आउटपुट है वो चेंज नहीं होगी, वो सेम आएगी, सेम आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे ये। तो जैसे इक्वेशन के अकॉर्डिंग a प्लस बी डॉट सी, तो हमारा बी डॉट सी क्या हो जाएगा, एंड ऑपरेशन अप्लाई होगा हेयर एंड देन इट बिकम्स बी डॉट सी एंड देन वी प्लस और वी ऐड a with bc, then it becomes a plus ब्रैकेट bc। और वही हम राइट हैंड साइड देखें तो ये हो जाएगा ए बी सी, दिए हमारे पास तीन इनपुट वेरिएबल्स, तो b प्लस ए प्लस बी होगा डॉट ए प्लस सी। तो पहले हम ये देखेंगे a प्लस बी, तो यहाँ पे और गेट अप्लाई हुआ, यहाँ पे भी और गेट अप्लाई हुआ एंड देन वी कनेक्टेड विथ एंड गेट, क्योंकि हमने a प्लस बी को मल्टीप्लाई करना है a प्लस सी के साथ। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी एंड दिस बोथ इक्वेशंस आर इक्वल। ये हो गए हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस। तो आज हमने कितने लॉस पढ़े, 3 लॉस पढ़े हमने आज। तो 3 लॉस में हमने क्या क्या देखा, एक तो हमने पहले कम्यूटेटिव पढ़ा, उसके बाद हमने एसोसिएटिव पढ़ा, उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, मल्टीप्लाई और फैक्टर जब भी बनाते हैं हम तीन वेरिएबल्स के तो उनका रिजल्ट जो होता है वो सेम होता है। और जो एसोसिएटिव लॉज होते हैं उनमें होता है, वो होते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए और एडिशन के लिए। तो जो वो एसोसिएटिव लॉज होते हैं वो होते हैं तीन वेरिएबल्स के लिए, दो से ज़्यादा इनपुट वेरिएबल्स के लिए। और जो फर्स्ट लॉ था हमारा कम्यूटेटिव लॉ, वो है हमारा दो वेरिएबल्स के लिए, कि जब भी टू वेरिएबल्स को हम ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके जो रिजल्ट्स हैं वो सेम रहेंगे, दे मेक नो डिफरेंस इन रिजल्ट। तो यही था आज की हमारी वीडियो में। अगर आप इन सभी लॉज के ट्रुथ टेबल भी देखना चाहते हो या समझना चाहते हो तो कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी समझा दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ज़रूर कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल।